एक प्रश्न हो सकता है कि उनको घूमने की क्या जरूरत है, ये गृहस्थ लोग ही क्यों नहीं उनके पास चले जाते हैं? उनको क्या घूमने की आवश्यकता है? तब इस पर इसका उत्तर देते हैं, गृहिणाम दीन चेतसाम, वो बड़े दीन होते हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए लोग कृपण होते हैं। कृपण का अर्थ होता है बिल्कुल दीन बन जाना, दीन बने रहते हैं। उनको एक सेकंड फुर्सत नहीं होती है कि अपने काम धाम को छोड़कर जा सके साधुओं के पास, इसलिए दीन चेतसा। वो सोचते हैं 1 घंटा चला जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, 1 दिन छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा। वो जाते नहीं है महान पुरुषों के पास, वो सत्संग के लिए जाते नहीं है। इसीलिए साधुओं का कर्तव्य है कि वही जाएं। गृहिणाम दीन चेतसा, गृही होते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह में अनेक जंजाल होते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कभी कभी तो इतनी बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। आदमी अपनी पत्नी से कहता है जल्दी कुछ दो कुछ मुख में डाल करके जाएं काम पर, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, जल्दी। खाने की भी फुर्सत नहीं होती। इसको गृही कहते हैं। गृही मतलब घर वाला नहीं, गृही का अर्थ होता है स्त्री वाला। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। संस्कृत में कहा गया है कि गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। और गृह का अर्थ होता है जो पकड़ कर रखे, हमको पकड़ कर रखे उसको गृह कहते हैं। ग्रहण शब्द से गृह बना है। आदमी अपने घर में चला आता है, कहीं भी रहे वो चला आता है। हम लोग सब यहाँ से भागवत के बाद अपने अपने घर में चले जाएंगे। वो ऐसा पकड़ा है घर की हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए उसको गृह कहते हैं। और भागवत में कहा गया है ये जो गृह जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, कारागार का जीवन है। हम लोग प्रिजन हाउस में हैं, लेकिन ये गृह ऐसा कारागृह है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ऊंची दीवार नहीं है, न हथकड़ी है, न बेड़ी है, न संतरी खड़ा है, कोई नहीं है, न फाटक लगा है, न ताला बंद है, फिर भी हम इसमें रहते हैं। वो जो ओरिजिनल जेल है उसमें अगर सिपाही सब हट जाए, फाटक भी खुल जाए तो एक एक कैदी भाग जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अगर एक दिन दीवार तोड़ दी जाए और फाटक सब खत्म हो जाए, सिपाही न रहे तो कोई जेल में नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। लेकिन ये घर गृहस्थी ऐसा जेल है, कोई सिपाही नहीं है, ताला बंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भाग नहीं सकते हैं, हथकड़ी लगी हुई, कभी नहीं भाग सकते। कभी कभी आदमी अपने घर में अपनी गृहिणी पर, अपने बच्चों पर रंज हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है, तो घर से निकलना चाहता है, तो कहता है मैं इन लोगों के लिए मर गया, अब घर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन गांव से बाहर कुछ ही दूर जाने के बाद उसका बैराग ठंडा हो जाता है और लौटता है तो सोचता है कि मैं अब बहाना क्या करूं लौटने का। तो मान लीजिए यदि स्त्री पर कुपित होकर के चला जाता है तो लौटने के बाद कहता है अब तो मैं इन बच्चों का मुख देख रहा हूं इसलिए लौट रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं कभी नहीं लौटता। और यदि बच्चों पर कुपित होकर के जाता है और लौट आता है तो कहता है अब तो बेचारी इसका मुख देखकर लौट रहा हूं, नहीं तो तुम जैसे नालायकों के लिए मैं कभी नहीं लौट सकता। इस तरह बहाना करता है। ये जेल है, वास्तव में छूटना बहुत कठिन है, प्रकट अनुभव है। ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। वो घूम फिर करके आ ही जाना पड़ता है। तो कोई वो दीवार वो घर नहीं है, जो हम वाल बनाते हैं, छत बनाते हैं, ये घर नहीं है, ये गृह नहीं है। इस गृह को तो आदमी चेंज करता रहता है। अमेरिका में तो और जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, यहाँ तो गृहिणी को भी चेंज करते हैं। यहाँ वास्तव में कोई गृहिणी है नहीं। गृहिणी मैं भारत के स्टैंडर्ड से बोल रहा, मैं जो भी ये शास्त्र बोल रहा हूं तो ये बहुत पहले लिखा गया है। जहाँ डाइवर्स होता है, जहाँ तलाक होता है, पूरी ये सब बातें वहां की नहीं है।
जहाँ स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम होता है, आसक्ति होती है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे सदगृहस्थ के लिए भी यहाँ दीन चेत सम शब्द का प्रयोग किया गया है। वे बेचारे दीन रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्त रहते हैं, परिवार चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, उनके जीवन में कोई अवसर नहीं है कि वे सत्संग कर सके। हम लोग देख रहे हैं ये भागवत का आयोजन होता है, लेकिन दीन चेत साम समय नहीं है कि वे भागवत अटेंड कर सके। कुछ लोगों को समय नहीं है, कुछ को समय है तो चित्त में दूसरी दूसरी वस्तुओं की लालसा है, उसके लिए वे इधर उधर क्लब आदि में निकल जाते हैं समय मिलने पर। तो दीन चेत साम, इसीलिए साधुओं का संग नहीं करते। तो महान पुरुष अपने आश्रम से चलते हैं कि चले, अब ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम ही चले। कभी कभी भारत के गांवों में देखा जाता है कि लोग किसी रोगी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोगी इतना अधिक कमजोर हो जाता है कि वो जा नहीं सकता है, तो डॉक्टर ही उसके पास आता है। वो चल नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं रहती है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है घर पर, और घर पर आकर के वो ज्यादा फीस लेता है, सीरियस केस रहता है। तो ये गृहस्थों के यहाँ यदि साधु जाते हैं तो इसका मतलब सीरियस केस है, उसको संभालना है उसको बचाना है। और यदि साधुओं के आश्रम में गृहस्थ आ रहे हैं तो कुछ नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इस तरह ये सिद्धांत है, भगवान का बाप बोल रहा है, लेकिन नंद बाबा बोल रहे हैं। ये सिद्धांत है, महद विचलनम नूनम निर्णाम गृहीणाम दीन चेत साम निःश्रेयसाय, निर्णाम निःश्रेयसाय, और उसमें भी निर्णाम का विशेषण दिया जा रहा है गृहीणाम और दीन चेत साम निर्णाम। जो दीन है और गृही हैं, स्त्री वाले हैं, ऐसे लोगों के हित के लिए महद विचलनम भवति, महान पुरुषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना होता है। कल्पते नान्यथा क्वचित, अन्यथा यदि दूसरे का हित करना उद्देश्य नहीं होता तो महान पुरुष कभी अपने आश्रम से नहीं जाएंगे, अपने आश्रम में भगवान की भक्ति करेंगे। दूसरे का हित करने के लिए ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ से कुछ कमाने के लिए, कलेक्शन के लिए अगर इधर उधर घूम रहा है तो महत नहीं है, वो महान पुरुष नहीं है, तो एक रोजगार है और अपूर्ण है, अपनी पूर्ति के लिए कुछ घूम रहा है। कभी कभी लोग घूमते हैं साधु के भेष में और कहते भी हैं कि हमारा एक काम है और इसमें इतना हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, आप दे दीजिए बस पूरा हो जाए। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए घूमा करता है। साधुओं का यह आचरण नहीं होना चाहिए, उसे घूमना चाहिए मनुष्यों के हित के लिए, और हित है भगवान की भक्ति में। तो नंद बाबा ये कह रहे हैं कि महान पुरुष अन्यथा क्वचित, कभी भी अपने लिए नहीं घूमते हैं। उसके लिए नहीं घूमते हैं कि अब आश्रम में कुछ घट गया है तो चलो अब चेताओ और लाओ।